हाय एवरीवन, अब हम लोग रिएक्ट नेटिव के अंदर एक सिंपल फॉर्म बना के देखेंगे। इसके अंदर क्या करने वाले हैं, 3-4 इनपुट फील्ड लेंगे और बटन क्लिक के ऊपर इन इनपुट की वैल्यू गेट करेंगे। एक दूसरा बटन होगा, उसके ऊपर इनको क्लियर भी करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग पासवर्ड टाइप करते हैं तो वहाँ पे डॉट 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 आ जाता है। वहाँ पे जो पासवर्ड आप एक्चुअल में टाइप करते हो वो दिखता नहीं है किसी को, सिक्योरिटी की वजह से। तो वो आप रिएक्ट नेटिव में कैसे अचीव कर सकते हो, इस पार्ट के अंदर मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग कुछ टेक्स्ट इनपुट्स लेंगे और 2 बटन लेंगे। एक बटन, जैसे हम लोग बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें सारा का सारा डाटा गेट हो जाएगा और डिस्प्ले भी हो जाएगा। और सेकंड बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर सारा का सारा डाटा भी रिमूव हो जाएगा और हमारी इनपुट फील्ड है वो भी क्लियर हो जाएंगी। और हमें स्टेट्स बनानी है जितने भी हमारे टेक्स्ट इनपुट होंगे। मान लो हमने 3 टेक्स्ट इनपुट लिए तो हम लोग 3 स्टेट बनाएंगे, बिकॉज हर एक टेक्स्ट इनपुट का जो डाटा होगा मैं अलग स्टेट के अंदर हैंडल करना चाहता हूँ। क्या ये तरीका ठीक है? आप ठीक कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ऐसा भी होता है, बट आप लोग सारे के सारे इनपुट जो टेक्स्ट इनपुट होंगे उनकी वैल्यू को एक स्टेट के अंदर भी मैनेज कर सकते हो। बट उसकी बात हम लोग किसी और वीडियो के अंदर करेंगे, बिकॉज मैं अभी के लिए आपको सिंपल तरीका बताना चाहता हूँ रिएक्ट नेटिव में फॉर्म बनाने का। कॉम्प्लिकेटेड इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ऑल राइट। और जैसे हम लोग टेक्स्ट के अंदर वैल्यू को एंटर करना शुरू करेंगे, हमारे पास स्टेट के अंदर वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही हम लोग बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए, सारी की सारी वैल्यूज एक साथ प्रिंट हो जाएंगी। और क्लियर वाले बटन के क्लिक के ऊपर सारी की सारी वैल्यूज क्लियर भी हो जाएंगी। और लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया एक छोटा सा एक्सरसाइज भी रहेगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं कोड के साथ। और बिकॉज हमें थोड़ा स्टाइल भी करना पड़ेगा, इनपुट फील्ड भी है उनकी वैल्यू एड कर रहे हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है बट डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, नॉलेजेबल रहेगी। ये हमारे पास हमारा एमुलेटर है और ये है हमारी स्क्रीन। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे जो हमारा एक्सप्लोरर है इसको हाइड कर देता हूँ ताकि थोड़ा और स्पेस मिल जाए हमें काम करने के लिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा टेक्स्ट इनपुट और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिखूंगा, जैसे कि सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ प्लेस होल्डर और इसमें डालूंगा एंटर यूजर नेम। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको दिख गया। बट इसके साथ थोड़ी स्टाइल भी होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ना ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे इनपुट बॉक्स के जैसा है ये। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल शीट को इंपोर्ट करूंगा। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। इवन ये सारी चीजें मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। अच्छा, रिएक्ट में से नहीं निकालना, सॉरी गाइस, बिकॉज अगेन मैं एक पूरा फॉर्म बना रहा हूँ तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। अगर आप लास्ट वाली वीडियो देखोगे तो स्टाइल शीट और एक टेक्स्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं आपको सब कुछ मिल जाएगा। लिंक प्लेलिस्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। यहाँ पे मैं स्टाइल शीट लूंगा और उसको यहाँ पे एक अलग तरीके से लिखूंगा। मैं इसको कॉन्स्ट लेके, इसका नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने अभी के लिए स्टाइल्स ले लिया। और यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। जैसे मैंने आपको बताया एक फंक्शन होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट लेता है। इसके अंदर मैं टेक्स्ट इनपुट नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज, ये वैल्यूज मैंने, अच्छा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जैसे बना देता हूँ इसको। ठीक है, मैंने कॉपी करके रखी हुई थी बिकॉज मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। बिकॉज ये बहुत ही सिंपल है, देखो फॉन्ट साइज 18 है, कलर इसका ब्लू दे दिया हमने, बॉर्डर विड्थ दे दी, बॉर्डर का कलर दे दिया और मार्जिन दे दिया। इवन ये मैं बहुत बार आपको पहले ही बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियोस के अंदर। ऑलराइट, मैं यहाँ पे स्टाइल को अप्लाई करने के लिए क्या लिखूंगा, स्टाइल और यहाँ पे JSX वाली ब्रैकेट्स लगा के, जिसको हम लोग करली ब्रेसेस भी बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे लिखूंगा स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट एंड हियर वी गो। हमें अब थोड़ा ठीक ठाक सा इनपुट दिख रहा है। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसके लिए स्टेट भी चाहिए हमें, बिकॉज हमें 3-4 इनपुट फील्ड बनाने हैं तो उनके लिए मैं स्टेट भी बना लेता हूँ पहले। राइट, मैं यहाँ पे करूंगा कॉन्स्ट। और आपको पता है कि हम लोग कैसे स्टेट लेते हैं, एरे लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 एलिमेंट आएंगे, पहले स्टेट का नाम और बाद में उसको अपडेट करने के लिए फंक्शन सेट नेम। राइट, और यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट हुक और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी हमारी ब्लैंक। परफेक्ट। सेम इसी तरीके से मैं थोड़ा इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ 2 टाइम और, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। यहाँ पे करूंगा ईमेल और यहाँ पे करूंगा सेट ईमेल और लास्ट में हमारा रहेगा पासवर्ड। इनको आप ऊपर नीचे लिख लो, आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पासवर्ड लिख लो, बाद में ईमेल लिख लो, बाद में नेम लिख लो, सब एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे करूंगा सेट पासवर्ड। परफेक्ट। ये आपकी बन गई। अब इसके साथ हमें कौन सी स्टेट बाइंड करनी है, इसके साथ हमें ऑन चेंज टेक्स्ट। राइट, इसके ऊपर हमें कौन सी स्टेट को अपडेट करना होता है, नेम स्टेट को। तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं हम लोग सिंपली इस तरीके से। यहाँ पे ये फील्ड टेक्स्ट दे दिया, ये मतलब जो कॉल बैक फंक्शन होता है ना उसके अंदर एक जो फर्स्ट पैरामीटर होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है और इसको हम लोग एरो फंक्शन भी बोलते हैं। राइट, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली इवन मुझे इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, सेट नेम
इस तरीके से लिखूंगा एज अ फंक्शन और इसके अंदर मैं टेक्स्ट को ऐड कर दूंगा। परफेक्ट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कुछ और बाकी तो नहीं है। एक चीज और है, वैल्यू। वैल्यू मैं कहाँ से लेके आऊंगा इसके अंदर, नेम के अंदर, ठीक है। इवन अपने आप ही यहाँ पे एंट्री हो जाती है, बट जब हम लोग क्लियर करते हैं ना, अगर आप यहाँ पे वैल्यू नेम नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, बट इसके अंदर बाइंड इसलिए कर रहा हूँ वैल्यू को, बिकॉज अगर आप जैसे ही स्टेट को क्लियर करोगे आपकी वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था। सो एक तो मेरे पास यहाँ पे एक फील्ड हो गई, 2 एंड 3। अब इन तीनों का मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा इनके अंदर, जैसे कि सेकंड का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एंटर यूजर पासवर्ड, राइट, एंड थर्ड वन इज एंटर यूजर ईमेल। और यहाँ पे जो हम लोग सेट कर रहे हैं और वैल्यूज इनको भी चेंज करेंगे, तो पासवर्ड के लिए कौन सी स्टेट है हमारे पास, सेट पासवर्ड वाला फंक्शन यूज होगा, और यहाँ पे वैल्यू भी पासवर्ड। इस तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं। एंड सेम इस तरीके से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेट ईमेल, ऑलराइट। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम लोग ईमेल कर देंगे। परफेक्ट। सो अब देखो बिल्कुल ठीक है, बट जैसे मैं इसके अंदर अभी के लिए पासवर्ड में एंट्री करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी लिख दिया 1 2 3 4, तो देखो इसके अंदर पासवर्ड ऐसा ऐसा लिखा जा रहा है, बट पासवर्ड की इसको दिक्कत थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होता है। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आता है सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, और इसको कर दोगे आप ट्रू। इस तरीके से जैसे हम लोग इसको ट्रू करेंगे, अब देखो यहाँ पे ऐसे आ गया। जैसे मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे लिख दिया गया मैंने, सॉरी, यहाँ पे फोकस लेके आता हूँ, और यहाँ पे जो मैं जैसे कुछ भी टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो ये कंप्लीटली हमें इस तरीके से दिखता है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से एक बार के लिए। चलो ठीक है, क्लियर करने की वैसे जरूरत है भी नहीं, बट कर देते हैं, कोई नहीं, बाद में काम आएगा, बिकॉज इतनी बड़ा पासवर्ड नहीं तो दिखेगा हमें। ऑलराइट, सो ये तीनों हमारी फील्ड बन गई। अब हमें कुछ बटन चाहिए जिसके क्लिक के ऊपर हमें यहाँ पे डाटा को डिस्प्ले करवाना है नीचे, और उसके बाद में हमें इसको क्लियर भी करवाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 बटन लेता हूँ। सबसे पहला बटन लूंगा, इसको बंद करूंगा, इसका टाइटल लिखूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट वैल्यूज। आप बोलोगे यार फॉर्म से वैल्यूज को कौन प्रिंट करवाता है, उसको तुम लोग एपीआई के अंदर सेंड करते हैं ना, एपीआई के अंदर, या फिर डायरेक्टली किसी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के ऊपर। डेफिनेटली करते हैं, मुझे पता है, बट अभी हमारे पास एपीआईज नहीं है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग एपीआईज वगैरह भी इंटीग्रेट करेंगे, तब हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे। अभी के लिए मैं बटन के ऊपर वैल्यूज को प्रिंट करूंगा, ये दिखाने के लिए कि हमें फॉर्म का डाटा मिल चुका है, फॉर्म का डाटा हम लोगों ने गेट कर लिया है। ऑलराइट, सो इसके ऊपर मैं एक स्टेट चेंज करनी पड़ेगी मुझे, राइट। क्यों, मैं आपको दिखाऊंगा, बट अभी के लिए एक दूसरा बटन और बना देता हूं। यहाँ पे कर देता हूं, अच्छा यहाँ पे कर देता हूं प्रिंट डिटेल्स कर देता हूं ना, वो ठीक रहेगा, और यहाँ पे क्लियर डिटेल्स। ऑलराइट, सो अब हमारे पास यहाँ पे 2 बटन आ गए, बट इनके बीच में थोड़ा स्पेस नहीं है, तो स्पेस देने के लिए क्या करता हूँ, अभी के लिए मैं यहाँ पे टेम्परेरी स्टाइल ले देता हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर यहाँ पे लिख दूंगा मार्जिन बॉटम, ठीक है, और इसकी वैल्यू देता हूँ लेट्स से मैं 10। मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, और स्पेस नहीं आया, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, मार्जिन, कुछ तो गलत कर रहा हूँ। अरे यार एक्चुअली ना बटन के ऊपर स्टाइल काम ही नहीं करता है, मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गया। इवन ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कि आप कैसे स्टाइल वगैरह अगर बटन के साथ करना चाहते हो तो आपको क्या ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। बट अभी के लिए ना सिंपल तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक व्यू ऐड कर लो, ठीक है। सॉरी गाइज, सो मैं यहाँ पे एक व्यू लगा देता हूँ, एंड उसके ऊपर ये डाल दूंगा, जो स्टाइल है हम लोग ना इसके ऊपर लगा देंगे। इवन कलर्स वगैरह चेंज करने के लिए इसके पास ही प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं। बट स्टाइल के लिए हम थोड़ा सा ना व्यू वगैरह हमें यूज़ करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप इसमें यूज़ कर नहीं पाओगे। सो अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे आ गया, बट जो मार्जिन है ना वो मैं खाली बॉटम दूंगा, और कोई मार्जिन यहाँ पे देने नहीं वाला, राइट। तो बॉटम मार्जिन हो गया, परफेक्ट। अगर मान लो आपको उसको कलर देना है तो इसमें कलर दे सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, लेट्स से कलर ग्रीन, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कलर का हो गया। ओके, सो हम लोगों ने बटन बना लिया। अब जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ना, स्टेट की वैल्यूज मुझे दिखनी चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक स्टेट और लेनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट लेता हूँ, कॉन्स्ट, और उसका मैं यहाँ पे लेता हूँ डिस्प्ले कर देता हूँ खाली, ठीक है, और सेट डिस्प्ले, ठीक है। आप इसको कुछ और नाम देना चाहो, व्यू वगैरह तो भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू स्टेट बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रहेगी फॉल्स,
ठीक है, ताकि बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दिखने वाला। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, एक यहाँ पे आऊँगा ना, तो एक सबसे पहले मैं व्यू लूंगा ताकि सारे के सारे टेक्स्ट उसके अंदर दिखा पाऊँ, राइट, अदरवाइज आप टेक्स्ट दिखा नहीं पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे चेक करो, अगर डिस्प्ले ट्रू है तो आपको क्या करना है, इस व्यू की मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसके अंदर मुझे व्यू चाहिए होगा। अगर यह इसके बाहर नहीं लगा रहे हो तो भी लगा दो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा सकते। तो मैं यहाँ पे एक व्यू लेता हूँ, इस व्यू को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा कर देता हूँ नल, और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। हुआ क्या, आपको समझ में आया? यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि अगर डिस्प्ले की वैल्यू ट्रू है तो आप व्यू वाला पार्ट दिखाओ, ठीक है। एल्स डॉट का मतलब नल, यानी कि कुछ भी नहीं दिखाना आपको। बट इसमें मैं लिखूंगा क्या, इसके अंदर मैं 3 यहाँ पे टेक्स्ट लूंगा इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे लिखने वाला हूँ यूजर नेम इज, और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा नेम, ठीक है। सेम इसी तरीके से, बट इसमें थोड़ा स्टाइल बढ़ा दूं ना मैं इसकी, और थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कर देता हूँ फॉन्ट साइज इज लेट्स से 15, बट मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, वो ये कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, ठीक है। अब ये कर दिया मैंने सेव। सेम इसी तरीके से 2 फील्ड और आएंगे यहाँ पे, एक आएगा पासवर्ड। अगर पासवर्ड नहीं भी दिखाना चाहते कि यार ये तो सिक्योर होता तो आपकी मर्जी है, बट अभी के लिए मैं दिखा रहा हूँ पासवर्ड, और लास्ट में ईमेल, और यहाँ पे आ गया ईमेल, परफेक्ट। और जैसे हम लोग इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, ऑन सबमिट वाले के ऊपर, ये रहा हमारा बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑन प्रेस के ऊपर एक हमारा फंक्शन बनेगा एरो, और यहाँ पे सेट डिस्प्ले है क्यों नहीं भाई, हम लोग यहाँ पे कर देंगे ट्रू, ठीक है। अगर आपको अलग लाइन में देखना है तो ऐसे देख लो, आपके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। सेट डिस्प्ले हम लोगों ने यूज करा था ना यहाँ पे, ये वाला, अच्छा गलत स्पेलिंग कर दी मैंने, सॉरी, वो डिस्प्ले की स्पेलिंग ये ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, अब जैसे ये ट्रू होगा तो हमारे पास ये वैल्यूज हमें दिखना शुरू हो जाएंगी। अब इसको फॉल्स कैसे करना है वो आपको बताऊंगा, और पहले मैं लेट्स यहाँ पे एंटर कर देता हूँ अनिल सिद्धू, आप कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो। पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, और ईमेल आईडी abc@test.com। जैसे ही मैं, अच्छा इसको पहले तो इसको बंद करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा कम है, बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा आ गया, ये सारी सारी डिटेल्स आ गई। अब मैं चाहता हूँ डिटेल्स क्लियर भी हो, क्लियर बटन के ऊपर क्लिक करने के ऊपर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारी की सारी स्टेट क्लियर होंगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे भी हो जाएंगी, बट यहाँ पे इतना ज्यादा कोड ठीक लगाना ठीक नहीं है, तो यहाँ पे इसी तरीके से ऑन प्रेस एक इवेंट लेता हूँ, और यहाँ पे उसका नाम रखता हूँ लेट्स से रीसेट फॉर्म डेटा, ठीक है। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट रीसेट फॉर्म, और ये एक इस तरीके से हमारा एरो फंक्शन होगा, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारी स्टेट्स है ना उनको सबको खाली करेंगे। सेट डिस्प्ले फॉल्स, कहता भाई सबसे पहले तो इसको हटाओ, उसके बाद में सेट ईमेल एम्प्टी करो, उसके बाद में सेट नेम, इसको भी खाली कर दो, और लास्ट वन सेट पासवर्ड, इसको भी खाली कर दो, ठीक है। अब चेक करा जाए, ओके। सो जैसे मैंने क्लियर पे क्लिक करा, सब कुछ क्लियर हो गया। एक बार फिर से एंट्री करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ अनिल, या फिर कुछ और लिख देता हूँ ना, पहले भी अनिल लिखा था शायद मैंने, पीटर, पासवर्ड है 321, और ईमेल है abc@hello.com, और इसको मैं यहाँ पे हटा के प्रिंट वैल्यूज करता हूँ, हमारे पास सारी सारी वैल्यूज आ गई। क्लियर वैल्यू करता हूँ, हमारा फॉर्म क्लियर हो गया, राइट। ऑल राइट, सो इसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है इस फॉर्म के ऊपर वैलिडेशन लगाना, जो हम आने वाले पार्ट में करेंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज चाहता हूं, वो ये है कि आप मुझे बताओ
यहाँ पे एक बटन बनाऊं मैं, और जैसे उस बटन के ऊपर क्लिक करूँ ना, मैंने यहाँ पे लेट्स से पासवर्ड डाला हुआ है हेलो, जैसे मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ शो पासवर्ड, जैसे आंख सी नहीं बना देते हैं बहुत सारी वेबसाइट के अंदर, आइज बनी होती है, जैसे आई के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे पासवर्ड विजिबल हो जाता है, और जैसे उसके ऊपर दोबारा क्लिक करते हो तो यहाँ पे पासवर्ड हाइड हो जाता है। वो कैसे करोगे आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, जो ये वाली वैल्यू है ना आपकी, ये वाली सिक्योर टेक्स्ट एंट्री, इसको फॉल्स करना है, स्टेट की हेल्प से होगा, करो। और अगर नहीं होता तो डोंट वेरी, मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इसका कोड बता दूंगा आपको, या फिर मैं इसके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, और ये मेरा पेटीएम नंबर अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।